दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाओं के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर संग्रह, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों इस वीडियो के द्वारा आप कम समय में प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए प्रश्नों को रिवाइज कर सकते हैं और इन प्रश्नों को पढ़ने के क्रम में हम कुछ अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्यों को भी बताते चलेंगे, जो आपके तैयारी में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इस वीडियो में हम धार्मिक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण अध्याय को कवर करेंगे, जिसमें हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा अन्य धर्मों और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों प्रश्नों को पढ़ने से पहले आइए बौद्ध धर्म के बारे में संक्षेप में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनको एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और आप जानते हैं कि इनके पिता का नाम शुद्धोधन और इनकी माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। दोस्तों गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था और इसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग करने के बाद गौतम बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ली थी और बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और आप जान लीजिए कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए थे और ये स्थान जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया कहलाया था। एक प्रश्न और जो है, एक तथ्य कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया, तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसको कि बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दोस्तों कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। और बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, जो कि वर्तमान देवरिया उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर हुई थी। और बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में जो हमको जानकारी है वो त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक के द्वारा मिलती है और तीनों पिटकों की भाषा जनसाधारण की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म दोस्तों अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है और बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की व्याख्या मिलती है। और देखिए दोस्तों बौद्ध संघ में अगर जो कोई शामिल होता था तो न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष होती थी और बौद्ध संघ में कोई प्रविष्ट होता था तो इस प्रक्रिया को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन हैं, तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था, आप जान लीजिए। पहली बौद्ध संगीत राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन में हुई थी। तो दोस्तों और एक और महत्वपूर्ण तथ्य कि बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया था। उन्होंने किसी अतिवाद से बचने के लिए मध्यम मार्ग का जो है दोस्तों इन्होंने उपदेश दिया। और देखिए सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है, लेकिन बुद्ध की पहली मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनाई गई थी। आइए प्रश्नों को देखते हैं। बौद्ध धर्म की प्रथम भिक्षुणी कौन थी, तो उत्तर है दोस्तों महाप्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म की प्रथम भिक्षुणी थी। गौतम बुद्ध की माता माया देवी की मृत्यु के बाद जो है दोस्तों इनका पालन पोषण इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था और ये बौद्ध धर्म की
प्रथम भिक्षुणी थी। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो ये था सुभद्र। और एक प्रश्न और देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है तो वह वर्ण विहीन, यानी न तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, वो कुछ भी नहीं रह जाता है। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है तो वह वर्ण विहीन हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसे बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है? तो अशोक के शिलालेख को। और दोस्तों, कौन ईसा पूर्व में प्राचीन भारतीय इतिहास की घटना है? तो कई घटनाएं हैं, जैसे इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना, विक्रम संवत का आरंभ और खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ये ईसा पूर्व में भारतीय इतिहास की घटनाएं हैं। कनिष्क दोस्तों, आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था। एक प्रश्न आता है कि बौद्ध धर्म जो है, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो ये महायान का अनुयायी था। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है, इसके आयोजन के बाद, जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुआ था कनिष्क के समय में, उसके बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था और कनिष्क जो था बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वाराणसी के पास है सारनाथ, जिसको कि ऋषिपत्तनम या मृगदाव भी कहा जाता है। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। महासांघिक स्कूल का उदय कहाँ हुआ? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वैशाली में हुआ था। और बुद्ध का महापरिनिर्वाण मगध के किस शासक के काल की घटना थी? तो दोस्तों, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? तो ये कुशीनारा देवरिया के पास है, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। उस समय मगध का शासक अजात शत्रु था। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्रम में आइए देख लेते हैं, बुद्ध की आकृति उत्कीर्ण है कहाँ पर? तो आप जान लीजिए, बुद्ध की आकृति कनिष्क प्रथम के सिक्कों पर उत्कीर्ण है। थेरवाद या स्थिवरवाद किसे कहते हैं? तो बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा को थेरवाद या स्थिवरवाद कहा जाता है। दोस्तों, अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? तो आप देख लीजिए कि अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी और इसके अध्यक्ष मोगलपुत्र तिस्य थे। किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने की थी? तो वैशाली, कपिलवस्तु और कौशाम्बी की यात्रा बुद्ध ने की थी। किसे बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है? तो मैत्रेय को दोस्तों बुद्ध परंपरा में भावी बुद्ध की संज्ञा दी गई है। एक प्रश्न आता है कि बौद्ध धर्मों का या बौद्ध धर्म के ग्रंथों का महान टीकाकार कौन था? तो ये थे बुद्ध घोष। और विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संज्ञा क्या है? तो आप देख लीजिए दोस्तों, बुद्ध, विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संज्ञा हरिहर है। और इसमें आप देख सकते हैं, हरि जो हैं विष्णु हैं, हर भगवान शिव हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म के शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी, ये तीनों ही केंद्र बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के केंद्र थे। कौन बौद्ध धर्म का प्रथम महान राजकीय संरक्षक था? तो ये था अशोक। और बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सी घटना वैशाख पूर्णिमा को घटित हुई थी? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसको कि बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध को जन्म हुआ था, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और महानिर्वाण की प्राप्ति भी बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध भिक्षुणी संघ में सर्वप्रथम किसे प्रवेश मिला था? तो गौतम बुद्ध का पालन पोषण करने वाली उनकी विमाता महाप्रजापति गौतमी को बौद्ध भिक्षुणी संघ में सबसे पहले प्रवेश मिला था। और अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? तो ये है महापरिनिर्वाण सूत्र, जिसमें बुद्ध की अंतिम यात्रा का वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। हमने चर्चा भी की है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न भी पूछा गया है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं।
लुम्बिनी किसका स्थान है? तो भगवान गौतम बुद्ध जो कि सिद्धार्थ हैं, उनके बचपन का नाम, उनका जन्म स्थान लुम्बिनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पिपराहवा जिसका समीकरण कपिलवस्तु से लिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो पिपराहवा दोस्तों ये सिद्धार्थ नगर जनपद में स्थित है। भगवा पिकोशल को, अहम कौशल को, ये किस बौद्ध ग्रंथ का उदाहरण है? तो देखिए, भगवा कौशल को, अहम कौशल को, ये मध्यम निकाय के जो है, ये मध्यम निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है, इसका उद्धरण है। एक ग्रंथ है दोस्तों द लाइट ऑफ एशिया, ये काव्य ग्रंथ है। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस ग्रंथ पर आधारित है? तो ये ललित विस्तर पर आधारित है, द लाइट ऑफ एशिया, जिसमें भगवान बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया है। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का उल्लेख है? दीर्घ निकाय में। बुद्ध की मानव रूप में स्तुति किस समय हुई थी? तो कुषाण युग में। और दीर्घ निकाय का हिंदी अनुवाद किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुमेलन से संबंधित है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगीतियों का सुमेलन इस प्रकार से करना है कि उनके अध्यक्ष जो हैं क्रम से मिल जाएं। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष दोस्तों महाकश्यप थे, याद रखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीत सुबुकामी या जिनको साब कमीर कहा जाता है। और तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष मोगलपुत्र तिस थे। चतुर्थ बौद्ध संगीत ये वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी, जिसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो ये सही सुमेलन आपका हो गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर कहाँ मिला है? तो ये जयपुर के वरोट में भारत में प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर मिला है, राजस्थान में। बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद किस ग्रंथ का अंग है? तो आप जान लीजिए कि सुत्त पिटक जो है, जिसको सूत्र पिटक भी कहा जाता है, ये बुद्ध के प्रवचनों का संकलन है। प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप। और ये बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में राजगृह में आयोजित हुई थी, अजात शत्रु के शासनकाल में। दोस्तों, महायान शाखा का साहित्य लिखा गया है किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में, याद रखिएगा। और बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान शाखाओं में विभाजन कब हुआ? तो हमने चर्चा भी की है। कश्मीर के चतुर्थ बौद्ध संगीत के समय में, कनिष्क के शासनकाल में दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान शाखाओं में विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है कि कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीत के सभापति कौन थे? तो ये वसुमित्र थे, जबकि इस अधिवेशन या इस संगीत की अध्यक्षता उपाध्यक्ष जो है अश्वघोष थे। कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो नालंदा, सारनाथ और बोधगया, ये सभी दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म की हिमायत या बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? तो मध्यम मार्ग की। और आप जान लीजिए कि बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न देखिए, भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए मध्यम मार्ग या गोल्डन मीन का अभिप्राय क्या है? तो न अधिक काम भोग और न अधिक काया क्लेश, ये भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए मध्यम मार्ग का अभिप्राय है। गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? तो हमने बताया कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध लुम्बिनी में पैदा हुए थे। त्रिपिटक क्या थे? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ हैं। बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो कुशीनगर के मल्लगढ़ राज्य में दोस्तों बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा? तो गौतम बुद्ध के शिष्य उपालि द्वारा विनय पिटक का संकलन किया गया। कपिलवस्तु, जहाँ पर दोस्तों जो शुद्धोधन गढ़ राज्य की राजधानी थी, या जो शाक्यगढ़ के मुखिया शुद्धोधन की राजधानी कपिलवस्तु थी, इसकी पहचान पिपराहवा जो कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में है, वहाँ से की गई है। बौद्ध काल में कितने गणराज्य थे? तो बौद्ध काल में गणराज्यों की संख्या 10 थी, याद रखिएगा। श्रावस्ती किस नदी के किनारे स्थित थी? तो ये अचिरावती नदी के किनारे श्रावस्ती स्थित था। त्रिपिटक किससे संबंधित है दोस्तों? त्रिपिटक का अर्थ होता है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, और इनसे हमें बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान मिलता है।
ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है? तो अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन है। हेमवत संप्रदाय किसकी एक शाखा थी? तो ये महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी हेमवत। और बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो विनय पिटक में। देखिए, बौद्ध ग्रंथों में विनय पिटक में बौद्ध संघ के आचरण और नियमों का संकलन, सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं और प्रवचन, और अभिधम्म पिटक में इसका दार्शनिक विवेचन मिलता है। अब आइए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म से कई प्रश्न पूछे गए हैं इन परीक्षाओं में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोधगया में। कौन सी बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी? दोस्तों, तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलपुत्र तिस्स के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं। तो ये जातक ग्रंथ या जातक कथाएं ऐसी हैं जिनमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। खरोष्ठी लिपि का उद्भव किस काल में हुआ था? तो बुद्ध के काल में दोस्तों खरोष्ठी लिपि का उद्भव हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कहाँ के राजा थे? तो कपिलवस्तु के शाक्य गण के मुखिया थे गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में गौतम बुद्ध के शरीर अवशेषों पर स्तूप निर्माण का प्रमाण मिलता है? तो ये पिपराहवा अभिलेख में। बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? दोस्तों, ये थे नागार्जुन। नागार्जुन देखिए प्राचीन काल के महान जो हैं विचारक और वैज्ञानिक माने जाते हैं। इन्होंने माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादन किया है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि किसे शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को, क्योंकि ये शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। सही कथन क्या है? तो देखिए, बुद्ध और जैन के बारे में सही कथन ये है कि बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। इसके अलावा अनीश्वरवाद या बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही अनीश्वरवादी दर्शन हैं, इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं है, जबकि ये दोनों ही कर्मवाद का समर्थन करते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाली पहली महिला? तो प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी कहाँ पर है? तो ये वर्तमान नेपाल में है। ये लुम्बिनी नेपाल में इसका जो है समीकरण लगाया जाता है कि ये नेपाल में है। और आप देख लीजिए कि जो अभी अभी हमने देखा था कि इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे, और सिद्धार्थ नगर से जो पिपराहवा स्थल है गौतम बुद्ध से संबंधित, वो सिद्धार्थ नगर जनपद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को क्रम में करिए। पार्श्वनाथ, बुद्ध, महावीर और भद्रबाहु। तो सबसे पहले पार्श्वनाथ आएंगे, और पार्श्वनाथ आप जानते हैं दोस्तों कि पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। उसके बाद आएंगे महावीर पार्श्वनाथ के बाद, फिर आते हैं बुद्ध, और सबसे लास्ट में भद्रबाहु। तो ये क्रम हो जाएगा 1, 3, 4 और 2। तो आपने बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया। अब हम जैन धर्म पर आते हैं। दोस्तों, जैन धर्म के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने से पहले आइए थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। देखिए, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। दोस्तों देखिए, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए थे, और महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी था। और दोस्तों, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिम्भ्रिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ।
इसी समय से महावीर जिन हुए और दोस्तों महावीर को जिन यानी विजेता, अरहत यानी पूज्य और निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहा गया। बौद्ध धर्म में जो उपदेश है उसके ग्रंथों की भाषा पाली है, लेकिन महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में दिया था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जो है प्रियदर्शनी के पति जामिल बने थे। और दोस्तों प्रथम जैन भिक्षुणी ये दधिवाहन एक नरेश थे, उनकी पुत्री चंपा थी। और आप देख लीजिए कि दोस्तों जैन तीर्थंकर, पहले जैन तीर्थंकर ऋषभदेव थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सांड है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, जिनका प्रतीक चिन्ह है दोस्तों ये शेर है यानी सिंह है। तो जैन धर्म से संबंधित ये महत्वपूर्ण तथ्य आपने जान लिया। 2 जैन संगीतियाँ आयोजित हुई थीं। पहली जैन संगीत 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के अध्यक्षता में, दूसरी बौद्ध संगीति 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। इसके अलावा दोस्तों जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की मान्यता है और पुनर्जन्म और कर्मवाद में महावीर विश्वास करते थे। जैन धर्म का जो सप्तभंगी ज्ञान है दोस्तों, उसको स्यादवाद और अनेकांतवाद के नाम से जाना जाता है। और जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। तो ये दोस्तों देखिए महत्वपूर्ण जो तथ्य थे। इसके अलावा 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हुई थी और मल्ल राजा श्रीस्तिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ये जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब आइए जान लेते हैं इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए दोस्तों, आप देख लीजिए कि 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ किस स्थान के रहने वाले थे? तो ये काशी यानी बनारस के रहने वाले थे। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ संबंधित थे किससे? तो ये कृष्ण से संबंधित थे। स्यादवाद जिसको सप्तभंगी ज्ञान कहा जाता है, इसको अनेकांतवाद भी कहते हैं, ये किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? तो जैन धर्म से स्यादवाद संबंधित है। किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ था? तो ये है ऋजुपालिका नदी के तट पर। कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में थे? तो मक्खल गोशाल को महावीर जैन के शिष्य के रूप में माना जाता है। वीर निर्वाण युग, ये देखिए एक महत्वपूर्ण शब्दावली है। वीर निर्वाण युग ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से। जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों जैन धर्म में 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय। श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना वल्लभी में हुई थी। प्रथम जैन संगीत किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई थी? तो ये स्थूलभद्र, हमने पढ़ा भी है। और भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? दोस्तों भगवती सूत्र जो है ये जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। और कौन जैन धर्म के त्रिरत्न हैं? तो आप जानते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, या इसको कहा जाए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। प्रसिद्ध जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। महावीर ने कौन सा व्रत जोड़ा था? जो 5 महाव्रत हैं आप जान लीजिए। 5 महाव्रत अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो ये 4 जो जैन धर्म के 4 जो शिक्षाएं थीं, अहिंसा, सत्यवचन, चोरी न करना और संपत्ति न रखना, ये 4 शिक्षाएं थीं जिसमें जैन महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को इसमें जोड़कर इसको 5 महाव्रत का नाम दिया था। महावीर की जन्मस्थली कहाँ थी? तो वैशाली के निकट कुंडग्राम में। महावीर को सर्वोच्च ज्ञान यानी कैवल्य की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो जिम्भृक ग्राम में।
दोस्तों 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसको कैवल्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देवनंदा जैन धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध है? तो ये महावीर की माता के रूप में प्रसिद्ध है देवनंदा। जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर का पुत्र है? तो आप देख लीजिए, जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली भगवान ऋषभनाथ का पुत्र है। अब आइए आगे आते हैं दोस्तों। देखिए, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार स्त्री तीर्थंकर कौन है? तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार स्त्री तीर्थंकर जो हैं वो मल्लिनाथ हैं। महावीर जैन ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए हैं? तो अर्धमागधी भाषा में, जो कि जनसाधारण की भाषा थी। लगभग तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगोष्ठी कहाँ आयोजित हुई थी? तो 300 ईसा पूर्व में पहली जैन संगोष्ठी पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। याद रखिएगा, इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। और दूसरी जैन संगीति 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने की थी। एक देखिए दोस्तों, समरादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से है? तो ये जैन संप्रदाय से है। अर्थ फलक किससे संबंधित है? तो श्वेतांबर संप्रदाय, जो कि जैन धर्म का संप्रदाय है। दोस्तों एक प्रश्न आता है कि किसके काल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हुआ था? तो ये चंद्रगुप्त के काल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में बट गया था। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, लेकिन कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया था। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर, जो कि नग्न रहने वाले होते थे, वो कहलाए थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर तो ऋषभदेव थे। प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण मिलता है कहाँ से? हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण मिलता है। अगला है दोस्तों, जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल क्या है? तो अहिंसा, काया क्लेश से शरीर का अंत और जन भाषा में प्रचार, ये तीनों सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं। जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया था? तो महावीर ने। पंच महाव्रत और त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये जैन धर्म से संबंधित हैं। स्यादवाद में कितनी संभावनाएं होती हैं? तो 7 संभावनाएं होती हैं। इसी कारण इसको सप्तभंगी ज्ञान भी कहा जाता है स्यादवाद को, या अनेकांतवाद कहते हैं। पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश का माध्यम बनाया था? तो ये प्राकृत भाषा थी, क्योंकि ये जन सामान्य में बोली जाने वाली भाषा थी। जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? तो ईश्वर में अविश्वास। दोस्तों जैन धर्म ईश्वर में आस्था नहीं रखता है, इसलिए ये अनीश्वरवादी दर्शन है। अगला प्रश्न है, कौन पार्श्वनाथ द्वारा उपदिष्ट चतुर्याम में शामिल नहीं था? तो ब्रह्मचर्य दोस्तों ये पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित चतुर्याम में शामिल नहीं था। ब्रह्मचर्य को पंच महाव्रतों में भगवान महावीर स्वामी ने जोड़ा था। महावीर की माता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या है? तो महावीर की शिक्षा को पंच महाव्रत कहते हैं। और महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था? तो ये था जमाली। अब आइए दोस्तों अन्य धर्मों के बारे में जानते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के अलावा अन्य धर्मों से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको जान लेते हैं। देखिए, किस धर्म में अवतारवाद की चर्चा है? तो भगवत गीता में अवतारवाद की चर्चा की गई है। राजदूतों में किसने उपाधि धारण की थी भागवत की? तो ये था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस ने दोस्तों देखिए हेलियोडोरस ने
भागवत की उपाधि धारण की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेलियोडोरस ने भागवत की उपाधि धारण की थी। और आदि शंकर का दर्शन क्या है? तो आदि शंकर का दर्शन अद्वैत दर्शन कहलाता है। अलवारों ने किसके भक्ति गीतों को लोकप्रिय बनाया? तो दोस्तों दक्षिण के जो अलवार संत थे ये वैष्णव के उपासक थे। और आप जान लीजिए कि नैनार संत जो थे वो शैव धर्म के उपासक थे। अन्य धर्मों से संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों को भी देख लेते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, नवधा भक्ति की संकल्पना किस धर्म का महत्वपूर्ण संस्कार है? तो ये वैष्णव धर्म का संस्कार है नवधा भक्ति। और नवधा भक्ति के 9 रूपों की चर्चा है इसमें। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन। इसके अलावा दोस्तों देखिए दास्य भक्ति, सांख्य भक्ति, आत्मनिवेदन और अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य और आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन है जिसको नवधा भक्ति कहते हैं। ये वैष्णव धर्म में इसका प्रचलन है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण को माना जाता है। और दोस्तों विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। विष्णु काल में विष्णु का वाराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। और वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया था। देखिए भागवत धर्म का कौन सा दार्शनिक संप्रदाय था? तो ये था विशिष्टाद्वैत। चतुर्व्यूह संबंधित है ये वैष्णव संप्रदाय से। वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी में वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम जो है वर्णन मिलता है। भागवत धर्म के संस्थापक कृष्ण थे दोस्तों, जो कि वृषण कबीले के थे और इनका निवास स्थान मथुरा था। लकुलीस किस धर्म के मुख्य देवता थे? तो ये शैव धर्म के, जिनको शिव का अवतार भी माना जाता है। दोस्तों देखिए किस शैव संप्रदाय के अनुयायी भैरव को अपना इष्ट देव मानते थे? तो ये कापालिक संप्रदाय के अनुयायी भैरव को अपना इष्ट देवता मानते थे। धार्मिक पंथ लिंगायत या वीर शैव 12वीं शताब्दी में किसने प्रारंभ किया? बासव ने। लिंगायत संप्रदाय लोकप्रिय था कहाँ पर? तो ये दक्षिण भारत में। और देखिए दोस्तों शैव धर्म के शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस युग में हुई? तो ये गुप्त युग में हुई थी, याद रखिएगा। कौन पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक था? तो लकुलीस। दोस्तों लकुलीस जो थे वो पाशुपत संप्रदाय के प्रतिपादक थे। पाशुपत संप्रदाय शैवों का प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलीस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। देखिए पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है और इनका प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ दोस्तों पाशुपत सूत्र है। और आप देख लीजिए कि लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। लिंगायत संप्रदाय को जंगम भी कहा जाता था। और बसव पुराण में दोस्तों लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य बासव को बताया गया है। अब आइए देख लेते हैं पाशुपत संप्रदाय का मुख्य देव कौन था? तो ये थे लकुलीश। और सुमेलित करना है विभिन्न आचार्यों को उनके दर्शन से। तो देखिए रामानुज का विशिष्टाद्वैत था। माधवाचार्य का दोस्तों द्वैतवाद था। और देखिए माधवाचार्य का द्वैताद्वैत था, यहाँ पर बी का दूसरा हो जाएगा। निम्बार्काचार्य का आप देख लीजिए दोस्तों कि ये निम्बार्काचार्य का आप द्वैतवाद जो है माधवाचार्य का था। और निम्बार्काचार्य का आपका द्वैताद्वैत था। और वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद था, या फिर इसको भेदाभेद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 6ठी शताब्दी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलन में कौन सा आचार्य नितांत भौतिकवादी था? तो ये थे अजित केश कम्बलिन। ये भौतिकवादी विचारक या भौतिकवादी दार्शनिक थे। भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी कौन था? तो ये हेलियोडोरस था, जो कि भागवत संप्रदाय का सबसे पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी था। इसने भागवत की उपाधि धारण की थी। और देखिए दोस्तों सुमेलन करना है बौद्ध संगीत और जो है बौद्ध संगीतियों का।
किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? तो दोस्तों पहली बौद्ध संगीत अजातशत्रु के शासनकाल में, द्वितीय बौद्ध संगीत जो है ये कालाशोक के, और तृतीय बौद्ध संगीत आपका अशोक के शासनकाल में, और चौथी बौद्ध परिषद जो कि लास्ट थी ये कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुई थी। प्राचीनतम विष्णु मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों प्राचीनतम विष्णु मंदिर मल्हार छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुई है, याद रखिएगा। आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। श्री चक्र किस प्राचीन धर्म से संबंधित हैं? तो ये शाक्त धर्म से। काकनाद बोट महाविहार कहाँ पर है? तो ये सांची में है। और तिरुवासगम का लेखक संत कौन था? तो ये नैनार का जो है तिरुवासगम का लेखक संत था। और देखिए दोस्तों मंदिर वेश्यावृत्ति का प्राचीनतम प्रमाण किस स्थान के गुहालेख में प्राप्त होता है? तो ये रामगढ़ में। और एक महिला को अलवार संत, या दोस्तों कौन सी महिला अलवार संत थी? तो आंडाल को महिला अलवार संत कहा जाता है। अलवार दोस्तों आप जान लीजिए कि अलवार जो थे वो विष्णु के उपासक थे, और नैनार ये आपके शिव के उपासक थे। अब आइए देख लेते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनैतिक स्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए श्रेष्ठिन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है आपको बताना है। तो ये श्रेणी के अध्यक्ष के लिए। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो ये था उदयभद्र। दोस्तों पाटलिपुत्र का जो संस्थापक था ये उदयभद्र था। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिवज्र यानी राजगृह थी। और आप देख लीजिए कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर कि बिंबिसार जो है राजगृह का निर्माण करके उसको अपनी राजधानी बनाया था, और मगध पर इसने कम से कम 52 वर्षों तक शासन किया था। और उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की थी, और वह जैन धर्म का जो है दोस्तों जैन धर्म का अनुयायी था। तो यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया है इसमें कि पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो ये था उदयन या उदयभद्र जो कि पाटलिपुत्र का संस्थापक था। वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी में। किस गणिका का राजगृह में गणिकाभिषेक हुआ था? तो ये थी साल्वती जिसका राजगृह में गणकाभिषेक हुआ था। किसकी पहचान कुसुमपुर से की जाती है? तो दोस्तों पाटलिपुत्र की पहचान कुसुमपुर से की जाती है। वत्स जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये कौशाम्बी में थी वत्स जनपद की राजधानी। अगला प्रश्न है आम्रपाली किसकी पुत्री थी? तो वैशाली के एक मुखिया की पुत्री थी आम्रपाली। कौन जैन परंपरा में कुड़िक के रूप में विख्यात है? तो दोस्तों अजातशत्रु मगध का शासक था, और ये जैन परंपरा में कुड़िक के रूप में विख्यात है। और अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके, जो कि बिंबिसार अपने पिता की हत्या करके अजातशत्रु 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। यहाँ पर आइए सही सुमेलन कराते हैं। कोसल श्रावस्ती की राजधानी थी। अंग की राजधानी चंपा। चेद की राजधानी दोस्तों सोथिवती। और मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। और श्रावस्ती कौशल महाजनपद की। दोस्तों यहाँ पर देखिए पाटलिपुत्र मगध की राजधानी किस शासक काल के समय में बनाई गई? तो पहले ये राजगृह थी। उदयन या उदयभद्र के समय में दोस्तों राजधानी जो है पाटलिग्राम के रूप में स्थापित की गई थी। तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र मगध की राजधानी उदयभद्र या उदयन के समय में बनाई गई थी। अगला प्रश्न है ग्रीक लेखक मेथोरा को किस महाजनपद की राजधानी से संबद्ध करते हैं? तो ये सुरसोनोई से। किसे श्रेणिक के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों श्रेणिक के नाम से बिंबिसार को श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है। और बिंबिसार आप जान लीजिए कि बिंबिसार जो है राजगृह का निर्माण करके उसको अपनी राजधानी बनाया था। बिंबिसार ने 52 वर्षों तक जो है मगध पर शासन किया। और महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। और बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों को स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था। प्रसेनजीत कहाँ का राजा था? अगला प्रश्न है।
तो ये कोसल का राजा था प्रसेनजित। कीकट क्षेत्र समीकृत किया जाता है कहाँ से? दोस्तों कीकट क्षेत्र का जो समीकरण है ये मगध से किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कीकट क्षेत्र का जो समीकरण है वो मगध से किया जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो कीकट क्षेत्र है दोस्तों, इसका समीकरण मगध क्षेत्र से लिया जाता है। और लिच्छवीगढ़ राज्य किस राज्य में स्थित था? तो याद रखिएगा लिच्छवीगढ़ राज्य ये बिहार में स्थित था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो ये था घनानंद। श्रेणी किसे कहते थे? व्यापार संघों को श्रेणी कहा जाता है। दोस्तों सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। और देखिए दोस्तों सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था और इसके पिता का नाम फिलिप था और 359 ईसा पूर्व में वो मकदूनिया का शासक बना था। तो याद रखिएगा सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। अगला प्रश्न है अपरो परशुराम किसे माना गया है? तो महापद्म नंद को दोस्तों अपरो परशुराम की संज्ञा दी जाती है। देखिए दोस्तों मिलान करने से संबंधित है। सूरसेन का संबंध मथुरा से है। गांधार तक्षशिला से संबंधित है। कौशल का संबंध दोस्तों ये अयोध्या से है, कौशल अयोध्या की राजधानी, और वज्र संघ की राजधानी वैशाली थी। तो आपका सही सुमेलन हो जाएगा 2, 1, 3 और 4। अब आइए अगले प्रश्नों पर आते हैं। जीवक किस राजा का राजवैद्य था? तो याद रखिएगा जीवक जो है ये बिंबिसार का राजवैद्य था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीवक दोस्तों ये बिंबिसार का राजवैद्य था और महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। उत्तर भारत में गणतंत्र और राजतंत्र यानी महाजनपद की स्थापना कब हुई? तो लगभग 600 ईसा पूर्व में उत्तर भारत में गणतंत्र और राजतंत्र की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कालाशोक किससे संबंधित था? तो कालाशोक जो शासक था दोस्तों ये शिशुनाग वंश से संबंधित था। अब आइए अगला प्रश्न ये सुमेलित करना है। देखिए कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कौशल की राजधानी अयोध्या थी। इसके अलावा वत्स महाजनपद की राजधानी आप जानते हैं कौशाम्बी, और मगध की राजगृह या राजगीर थी जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई गई थी। अगला प्रश्न है किस यूनानी इतिहासकार ने सिकंदर के आक्रमण के समय में मस्सग दुर्ग का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है? तो ये एरियन ने दोस्तों सिकंदर के आक्रमण के समय मस्सग दुर्ग का विस्तृत विवरण दिया है। कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित था? तो ये मत्स्य महाजनपद जिसकी राजधानी सूरसेन थी, ये दोस्तों आपका राजस्थान में स्थित था। खारवेल ने अपने किस शासक के, देखिए दोस्तों खारवेल जो है इनने अपने किस शासनकाल में तनसुल से अपनी राजधानी तक नहर का पुनर्निर्माण करवाया था? तो ये 5वें वर्ष। और मगध साम्राज्य का पहला शिकार राज्य कौन सा था? तो मगध साम्राज्य का पहला शिकार राज्य अंग था। दोस्तों महाजनपदों में आप देख लीजिए कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारी महाजनपदों से दे दें। बुद्ध के जन्म के समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष जो है वो 16 महाजनपदों में बटा था, जिसमें अंग महाजनपद इसकी राजधानी चंपा थी। मगध महाजनपद की राजधानी गिरिवज्र या राजगृह। काशी की राजधानी वाराणसी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अवंती की राजधानी उज्जैन या माहिष्मती। मल्ल की कुशावती। और पंचाल जनपद की राजधानी अहिच्छत्र और काम्पिल्य। चेद की शक्तिमती। कुरु की इंद्रप्रस्थ। और मत्स्य जनपद, देखिए जो मत्स्य जनपद है, प्राचीन नगर मत्स्य जनपद राजस्थान में था, इसकी राजधानी दोस्तों विराट नगर थी जो कि जयपुर के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। और सूरसेन की राजधानी, सूरसेन भी महाजनपद था जिसकी राजधानी मथुरा थी, याद रखिएगा। और अस्मक दोस्तों, अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन था। और ये पूछा जाता है कि दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था? तो ये अस्मक था और इसकी राजधानी पोटली या पोतन थी। इसके अलावा
16वां महाजनपद गांधार था जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो इतिहास विषय जो कि टीजीटी पीजीटी सामाजिक विज्ञान और इतिहास जीआईसी प्रवक्ता गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं के लिए इतिहास का वन लाइनर जो प्रश्नों का संग्रह था। इसमें हमने प्रश्नों के अलावा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अन्य धर्म और 16 महाजनपदों से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।